तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। आज की इस वीडियो के अंदर हम नाभिक चैप्टर को सोल्व करने वाले हैं। वीडियो काफी अच्छा होने वाला है, कंसेप्ट के साथ हम सभी सॉल्यूशनों को करने वाले हैं। तो बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आप सभी के सामने हाजिर है। पहला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम 17A35 एंड 17A36। इसमें आपको अंतर बताना है, इन दोनों में क्या अंतर होने वाला है। तो आप देख सकते हो सभी, यदि दोनों को यदि आप परमाणु क्रमांक देखते हो जेड, तो दोनों में परमाणु क्रमांक क्या है बच्चों 17 है। इसका मतलब जेड में कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन आप द्रव्यमान संख्या देखते हो तो इसकी 35 द्रव्यमान संख्या है, इसकी आपकी 36 है। लेकिन कहीं पर भी ऑप्शन के अंदर द्रव्यमान संख्या के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। लेकिन आप यदि देखते हो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में आपको आंसर दिए हुए हैं, इसका मतलब आपको न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए। देखिए मैं सभी को बता, जो इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों उसमें तो 17 ही इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, क्योंकि आवेश तो कोई इसके ऊपर है नहीं। लेकिन यदि आप न्यूट्रॉन निकालना चाहो तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को माइनस कर दो। तो 35 में से आप 17 घटाते हो तो यहां से आपको मिलने वाला है 18 और यहां आपको मिलेगा 19। इसका मतलब इस वाले नाभिक में एक न्यूट्रॉन आपका ज्यादा है। कौन से में? 17A36 वाले में। तो कह सकते हो आप, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। एक न्यूट्रॉन अधिक। न्यूट्रॉन बच्चों, प्रोटॉन को मत कर देना, प्रोटॉन कभी भी चेंज आप नहीं कर सकते। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बच्चों आपको फिजिक्स की धाकड़ तैयारी करनी है तो हमारे चैनल पर फिजिक्स की फ्री में तैयारी करवाई जा रही है धाकड़ तरीके से। आपको हर एक वीडियो का जो सॉल्यूशन पीडीएफ है वो आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। हाँ जी, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। Which of the following is not present in a hydrogen atom? हाइड्रोजन यानी कि परमाणु में आपका कौन सा कण मौजूद नहीं होता? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर आपका नाभिक। देखिए मैं आप सभी को बता दूं, नाभिक तो परमाणु में होता ही है भाई, ठीक है। बात की जाए इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेट मिलेगा ही मिलेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। बात की जाए न्यूट्रॉन की, तो आप सभी ने पढ़ा होगा न्यूट्रॉन एक ऐसा दुनिया का मात्र कण है प्रकृति का जिसके अंदर एक भी बच्चों न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। तो इसीलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है? प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन इसके अंदर विद्यमान नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई रेडियोधर्मी परमाणु गामा विकिरण उत्सर्जित करता है तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 3 तरह के कण है बच्चों, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। हालांकि दोस्तों आपके इस साल इस सिलेबस में नहीं है भाई, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो मैं समझा रहा हूं। 3 तरह के कण होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अब ये उत्सर्जित करते हैं तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या में क्या प्रभाव पड़ता है, मैं तीनों के लिए आपको बता रहा हूं। यदि अल्फा कण उत्सर्जित करते हैं तो परमाणु जो संख्या है वो 2 कम हो जाएगी और द्रव्यमान संख्या आपकी 4 कम हो जाएगी। बात की जाए बीटा पार्टिकल के लिए, तो इसमें जो आपका परमाणु क्रमांक है उसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी और जो द्रव्यमान संख्या है वो आपकी नो चेंज होगी, कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं होगा। इसके लिए बात की जाए तो जो जेड है हमारा परमाणु क्रमांक, उसमें नो चेंज रहेगा और द्रव्यमान संख्या के अंदर भी नो चेंज रहेगा। तो आपसे पूछा गया है गामा, तो गामा की बात कर रहा है और क्या पूछ रहा है? परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या गामा विकिरण उत्सर्जित करने पर नहीं बदलती, मतलब अपरिवर्तित रहती है, तो नहीं बदलती। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनचेंज रहेगी बच्चों, याद रखना इस बात को, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच फोर्स वर्क्स बिटवीन ए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड ए न्यूक्लियस। यानी कि आपसे नाभिक के अंदर कौन सा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में बल लगता है ये आपको बताना है। सीधी सी बात है दोस्तों, नाभिकीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है? नाभिकीय बल। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सही कर लीजिएगा। हालांकि इसमें आपका ऑप्शन ए और बी दे रखा है, लेकिन आपको बी ऑप्शन बिल्कुल सही मानना है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र विक्षेपित करता है। विक्षेपित करने का मतलब होता है प्रतिकर्षण करना।
तो किसको ये प्रतिकर्षित करता है, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, गामा कण या फिर आपका एक्स-रे। तो याद रखिए हमेशा अल्फा कण को क्या करता है, प्रतिकर्षित, क्योंकि अल्फा जो कण होता है वो आपका हीलियम का पार्टिकल होता है और हीलियम जो पार्टिकल है एक पॉजिटिव चार्ज होता है और विद्युत यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, फितरत है कि वो पॉजिटिव चार्ज को हमेशा धक्का प्रोवाइड करवाती है, यानी कि अल्फा कण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आपको नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक बच्चों आपका रिलीज किया गया था उस सिलेबस से पहले रिलीज कर दिया था, ये डिसाइड नहीं हुआ था कि वे सिलेबस कम करना है या फिर नहीं करना है, लेकिन फिर जैक बोर्ड ने हमारा जो सिलेबस है उसमें क्या है, कटौती कर दी थी, तो उसके अंदर से क्वेश्चन है बच्चों ये आपको नहीं करना है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई रेडियो धर्मी परमाणु बीटा कण उत्सर्जित करता है तो उसका परमाणु द्रव्यमान, लो जी वही क्वेश्चन आ गया बच्चों, तो इसको भी बता ही देते हैं। बीटा कण की बात कर रहा है परमाणु द्रव्यमान, तो बीटा कण में जो आपका जेड होता है, परमाणु जो क्रमांक होता है, द्रव्यमान परमाणु संख्या द्रव्यमान पूछा है बच्चों, इसमें क्या पूछा है, परमाणु द्रव्यमान पूछा है, लेकिन जो परमाणु जो आपका क्रमांक होता है जेड उसमें 1 की वृद्धि होती है और परमाणु द्रव्यमान क्या रहता है आपका, नो चेंज रहता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन आ जाएगा बी, अपरिवर्तित रहता है। ये भी बच्चों आपका क्वेश्चन जो है ये नहीं करना है, ये भी आपके सिलेबस से कट हो चुका है, क्योंकि बच्चों मैं इनको करवाऊंगा उससे कोई फायदा आपको होने वाला है नहीं, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, नवा क्वेश्चन भी आपका सिलेबस में से नहीं है, ये भी आपको नहीं करना है। बात की जाए 10 नंबर क्वेश्चन की, इसमें पूछा है कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण नहीं है, तो सीधी सी बात है बच्चों, अल्फा जो किरणें होती है वो विद्युत चुम्बकीय विकिरण नहीं होती, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो बच्चों ये थे आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनको हम कंसेप्ट के साथ कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपके कुछ विषयनिष्ठ प्रश्न हो जाएंगे और उसके बाद आपके कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल डिटेल के साथ करवाने वाला हूं, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर फिजिक्स की फ्री के अंदर 0 फीस में बच्चों तैयारी करवाई जाती है। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।